हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज के हमारे प्रीलिम्स प्राइम वीडियो की सीरीज़ में हम इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। तो ये प्रोग्राम रिलीज़ किया जाता है बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो इसके अंडर, इस प्रोग्राम के अंडर वर्ल्ड बैंक परचेसिंग पावर पैरिटीज़ का डेटा रिलीज़ करता है, ठीक है। ग्लोबली 176 इकोनॉमीज़ ने पार्टिसिपेट किया है 2017 की साइकिल्स में चलता है ये प्रोग्राम। अब नेक्स्ट प्रोग्राम 2021 में होगा, ठीक है। इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटा कलेक्शन इनिशिएटिव है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन इनिशिएटिव है ये, और ये यूएन के स्टैटिस्टिकल कमीशन के अंडर चलता है, ठीक है। यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से आप कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे यूएनएससी लिखा है तो ये यूएन की स्टैटिस्टिकल कमीशन है, ठीक है। इसके अंडर ये काम करता है। द गोल इज ऑफ प्रोड्यूसिंग परचेसिंग पावर पैरिटीज, ठीक है। अलॉन्ग विथ पीपीपी, आईसीपी प्राइस लेवल इंडाइसेस भी रिलीज करता है, और भी कई सारी चीज़ें रिलीज़ करता है वो, जिससे हम वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज़ हैं उनकी जीडीपी को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट परचेसिंग पावर पैरिटी है। अब परचेसिंग पावर पैरिटी का क्या मतलब है? तो इसमें एक बास्केट ली जाती है, उसमें अलग अलग सामान रखा जाता है, और फिर उस सामान को अलग अलग कंट्रीज़ में कंपेयर किया जाता है कि इंडिया में कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, जर्मनी में कितने यूरोस देने पड़ रहे हैं, यूएसए में कितने डॉलर्स देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से सारी इकोनॉमीज़ को कंपेयर किया जाता है, ऑलराइट। अब इंडिया और आईसीपी के बारे में देखते हैं। इंडिया ने ऑलमोस्ट 1970s से लेकर अभी तक के जितनी भी आईसीपीज़ की मीटिंग्स हुई है उन सबको अटेंड किया है और पार्टिसिपेट किया है। अब इंडिया में जब इंडिया पार्टिसिपेट करता है आईसीपी में, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये नोडल एजेंसी है, ठीक है। ये नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, और आईसीपी के दौरान ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडिया का डेटा वही प्रोवाइड करेंगे, विच हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग नेशनल आईसीपी एक्टिविटीज़, ठीक है। इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन अ को चेयर ऑफ द आईसीपी गवर्निंग बोर्ड अलॉन्ग विथ ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, 2017 की ये जो साइकिल हुई थी, इंडिया ने को चेयर किया था ऑफ द आईपीसी गवर्निंग बोर्ड, ठीक है। गवर्निंग बोर्ड को इंडिया ने को चेयर किया था विथ ऑस्ट्रिया। अब इंडिया की पोजीशन क्या है, ये जो डेटा कलेक्ट हुआ है तो इसमें इंडिया के बारे में क्या पता चला है? तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। इंडिया पीपीपी के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये जीडीपी और पीपीपी में यही डिफरेंस है कि जीडीपी के हिसाब से सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पीपीपी के हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब यहाँ पे ग्लोबल जीडीपी जो है उसका 6.7% इंडिया होल्ड करता है, जिसका मतलब है 8051 बिलियन डॉलर्स इंडिया होल्ड करता है ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है। और इसमें चाइना फिलहाल नंबर 1 पे है, 6.4% ग्लोबल जीडीपी चाइना होल्ड करता है, और यूएसए 16.3%, ठीक है। अब यहाँ पे रीजनल स्टेटस देखते हैं, एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया का क्या स्टैंड है। तो अब जैसे कि हमने यूएस को हटा दिया, तो फिर एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया सेकंड रैंक पे आएगा क्योंकि फर्स्ट पे चाइना है, और फिर यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडोनेशिया थर्ड पोजीशन पे है, 7.49% ये होल्ड करता है ग्लोबल जीडीपी, ऑलराइट। और इन 2017, सॉरी रीजनल जीडीपी, आई एम सो सॉरी, इंडोनेशिया जो है ये रीजनल के हिसाब से थर्ड रैंक पे आता है। और फिर अगर ऐसे देखा जाए सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन का, तो 20.8% जो है पीपीपी हमारे रीजन का वो इंडिया होल्ड करता है, और उसके हिसाब से चाइना 50% से भी ज़्यादा होल्ड करता है, ठीक है। 50.76% चाइना होल्ड करता है हमारा रीजनल जीडीपी, और इंडिया सेकंड पोजीशन पे है जो 20% होल्ड करता है, ऑलराइट। अब यहाँ पे आज की स्लाइड में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स।